सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। सुल्तान अब्दुल हमीद जैसे ही बाजार में दाखिल होंगे, उन पर हमला कर देना, पैगाम को फैला दो ताकि सब जान लें। क्योंकि मैं शहंशाह को कत्ल करने वाला हूं, मगर आप जवाब देते हुए जहन में रखिएगा कि ये यहूदियों की निजात के लिए है। क्या ये गुनाह में शामिल होगा? तुम्हारी मौत मेरे हाथों लिखी है, कोई नहीं बचा सकता तुम्हें। अगर मुस्तकबिल में हुक्मरान बनना चाहते हैं तो उसके लिए तैयारी करना होगी आपको। हम जानते हैं बाबा जान, बहुत जल्द आपका लायक बेटा कहलाने का हकदार हो जाऊंगा। मुझे यकीन है कि इसके पीछे बरतानिया का हाथ है। मोहरे को पकड़कर हमने जिंदान में डाल दिया है। कैप्टन जलाल, यहीं रुको। ज्यादा लोग हों तो तफ्तीश करना मुश्किल हो जाता है। मैं अकेला ही जाऊंगा। महमूद पाशा, मुझे यहां से निकालो वरना तुम भी मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें यहां से निकाल लूंगा, बस तुम अपना मुंह बंद रखना। हम आप दोनों से कह देते हैं, वो हमारे खानदान पर उंगली उठा रहे हैं। सुल्तान की जान लेने की कोशिश की गई, हमारे भाई का काम छीन लिया गया और एक लड़की का हरम में कत्ल हो गया। अब्दुल कादिर, उस रात आप सुरंग के रास्ते महल में दाखिल हुए थे। अगर आपने कुछ देखा है तो हमें बता दीजिए। कैसी बातें कर रही हैं आप? हम कातिल नहीं हैं। इनके कहने का मतलब ये नहीं है। हो सकता है उस लड़की ने गोदाम में देखा हो तुम्हें और तुमने घबराहट में कोई गलत कदम उठा लिया हो। क्या अहमकाना बात है मामू। हम उस लड़की को चुप रहने का कहते और वो रहती भी। हम कोई बेवकूफ नहीं जो उसका कत्ल करेंगे। हम जानते हैं आप ऐसा कभी कुछ नहीं कर सकते शहजादे, लेकिन आपकी फूफी को इस राज के बारे में पता चल गया है। अब हमें धमका रही है वो। अगर आपके बाबा को पता चला तो हर इल्जाम आप पर आ जाएगा। तो ये फूफी जान का कारनामा है, उन्हें हम पर छोड़ दें। बात करते हैं हम उनसे। क्या हो रहा है बेटा? कुछ नहीं, सोच रहा था बस। क्या सोच रहे हो? तुमने कौन सा मुल्क को बचाना है, फिर सोचना किस बात का? यूसुफ, मेरे भाई, देखा मैं आ गया। खुश आमदीद बेटे। शुक्रिया चचा। तो आजाद हो गए? हाँ चचा, आजाद हो गया। रुको जरा, कहीं जेल से भाग कर तो नहीं आए ना? नहीं चचा जान, उमर ने कर्ज अदा किया है मेरा। लेकिन इतनी रकम इसके पास कहां से आई? ये तो सालों बाद भी ये कर्ज अदा नहीं कर पाता है। तो फिर कर्ज किसने अदा किया? यकीनन किसी ने खैरात दी होगी। दुआ करो अल्लाह उसका भला करे। आमीन आमीन बाबा जान, आमीन।
इनके सर पे चोट लगी है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, ये जल्द होश में आ जाएंगी। इसके बारे में कुछ मालूम हुआ? कोई निशानी मिली इसके पास से? नहीं मेरे सुल्तान, जैसे ये होश आएगा हम मालूम कर लेंगे। बाखबर रखिएगा मुझे। क्या हो रहा है बाजी? देखो, ये दोलम बाची महल की है। हम दोनों कितने खुश थे। अभी आपने क्यों निकाली? ताकि हम दोनों इन खूबसूरत दिनों को जी सके दोबारा। काश के हमारे बाबा दोबारा सुल्तान बन जाएं। चुप हो जाइए, कहीं कोई सुन न ले। सालों गुजर गए, अब ये बातें छोड़ दें। क्यों छोड़ दें ये बातें हम? सुल्तान पर आज कातिलाना हमला हुआ था। अगर उन्हें कुछ हो जाता तो तख्त की राह हमवार हो जाती। पागल हो गई हैं आप। अल्लाह हमारे सुल्तान की हिफाजत फरमाए। सही कहा। जिंदगी भर यूं ही कैद रहना है हमें। याद है ना आपको भूमि ने क्या कहा था? हम चाहे तो यहाँ से निकल सकते हैं। ये कोई मेहरबानी नहीं। एक बार गए तो बाबा से नहीं मिल सकेंगे। और अगर निकलना भी चाहे तो साबिक सुल्तान की बेटियों से शादी कौन करेगा? हो सकता है कोई पाशा आपसे शादी कर ले। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि हम हैं ही बहुत खूबसूरत। बाहर जाने का नहीं सोचेगा बाप? हम तो जाएंगे। ये लिबास तंग है थोड़ा सा, और क्या मालूम फिर पाशा से मुलाकात हो जाए। गौर से देखिए बाजी, चारों तरफ सिपाही मौजूद हैं। बाहर जाना मुमकिन नहीं है। आपको लगता है हमने उस लड़की को मारा? वालिदा ने बताया हमें। बिल्कुल नहीं, हम ऐसा कभी नहीं सोच सकते। मगर कुछ सवालात हमारे जहन में जरूर हैं। उन सवालात के जवाब गलत जगह तलाश कर रही हैं आप। क्या मतलब है आपका? जब हम सुरंग में दाखिल हुए तो आपके शौहर हमारे साथ थे। ये क्या कह रहे हैं अब्दुल कादिर? आपके सवालात ने अब आपको परेशान कर दिया होगा ना? फूफी जान, इस मामले से दूर रहें। खामोशी बेहतर है। ये लीजिए सुल्तान। आप क्या कहते हैं तहसीन पाशा? क्यों ना अपनी सफों में शामिल गद्दारों को एक मौका और दिया जाए? हो सकता है वो दोबारा जसारत करें। सुल्तान मुअज्जम, ये एक पिस्तौल है। गीदड़ के हाथ में आ जाए तो खुद को शेर समझने लगता है। इस तरह हमें मालूम हो जाएगा कि वो गीदड़ कौन है। उसका शेर बनना हमारे हक में बेहतर होगा। पाशा हजरात, क्या यह पिस्तौल आपने पहले देखी है? नई पिस्तौल है। इस पिस्तौल को चलाने के लिए 7.6, 5 और 9 मिलीमीटर की गोलियां इस्तेमाल होती हैं। जिस आदमी ने मुझे मारने की कोशिश की उसके हाथ में थी यह पिस्तौल। यह होगर नामी जर्मन ने इजाद की है। सुल्तान मुअज्जम, आपको अल्लाह ने बचा लिया। शुक्र है अल्लाह का जो हमारी हिफाजत फरमाता है। लगता है उस मुल्हिद ने आपको मारने के साथ क्या कहते हैं, पिस्तौल की तशहीर भी की है। दुरुस्त कहा आपने उस्मान पाशा। सुल्तान मुअज्जम, उन्होंने ये जसारत की क्यों थी? उन्होंने ये इंतकाम लेने के लिए किया पाशा। आलमी जंग पर लिखी जाने वाली किताब का पहला बाब मुकम्मल करने के लिए। यानी
20 साल बाद लिखे जाने वाली किताब का बाब कुछ यूं होता। उस्मानी सुल्तान पर कातिलाना हमला होने की वजह से दुनिया भर में आलमी ताकतों के दरमियान जंग शुरू हो गई, और इस जंग के शुरू होने का सबब यह पिस्तौल होती। दुनिया आलमी जंग के दहाने पर खड़ी है बादशाह हजरात। पहला हदफ हमारी मुमलिकत है, क्योंकि अगर हम रेलवे मंसूबे की तकमील में कामयाब हो गए और उसके बाद हमने मिस्र, बगदाद और हिंदुस्तान को रेलवे लाइन से मिला दिया तो हमारे दुश्मनों को नाकामी का सामना होगा। मेरे सुल्तान, हम ये रेलवे मंसूबा आखिर पूरा करेंगे कैसे? इस मंसूबे में बरतानवी तमाम मतलूबा सरमाया लगाने के लिए तैयार थे। हमें वो सिर्फ माली इमदाद ही नहीं बल्कि पेशावराना मदद भी फराहम कर रहे थे। क्या सरमाया और पेशावराना महारत सिर्फ उन्हीं के पास है बादशाह? हम जर्मनी के साथ मिलकर काम करेंगे। मगर वहां का हुक्मरान विलियम डॉम मेरा दोस्त है, उसे मदऊ करूंगा मैं। अब रेल का यह मंसूबा हम उन्हीं के साथ मिलकर मुकम्मल करेंगे। अहमक, तुम्हें क्या लगा सुल्तान तुम्हारे हाथ में भरी हुई पिस्तौल देगा? क्या आपको इस पर कोई एतराज है महमूद पाशा? नहीं मेरे सुल्तान, मुझे कोई एतराज नहीं। बस ये कि हम रेलवे की तामीर के लिए इतना सरमाया कहां से लाएंगे? मुनासिब सवाल किया आपने पाशा कि इतना सरमाया कहां से आएगा। सुल्तान मुअज़्ज़म, ये तो भरी हुई है। दरवाजा खोल दो, उमर आया होगा। भाई ज़ैनब मेरी बहन। चलो चलो अंदर चलो, दरवाजे पर क्या भीड़ लगा रखी है? अल्लाह, यूसुफ मेरे बच्चे, मुबारक हो तुम आ गए। शुक्रिया आसिया खाला, बहुत शुक्रिया। ये रख दो ज़ैनब। बेटी, इसे देखकर ज्यादा खुश मत होना। ये तुम्हारा अहमक भाई बहुत जल्द दोबारा जेल में डाल दिया जाएगा अगर इसने जुआ खेलना न छोड़ा। अच्छा चलो बच्चों, अब जल्दी से हाथ धो लो, खाना तैयार है। ज़ैनब, इनके लिए साफ तौलिए निकाल दो। वाह क्या बात है। बच्चों को सुकून से रहने दो तुम। खातून बात सुनो मेरी, मैंने किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ कि ये इज्जत के साथ कोई काम करे। मोहलत तो दो, वक्त आएगा तो काम काज भी कर लेंगे और अपनी जिंदगी भी संवार लेंगे। वक्त यही है मोहतरमा। देखो खातून, या तो मैं ना भी ना हूँ या फिर तुम। बस भी करें, उनके साथ बहस ना शुरू कर दीजिएगा। बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा आसिम चचा, आप इतने परेशान ना हुआ करें। चलो देखते हैं। ये मैंने उमर के लिए बनाया है। मजेदार है ये बहुत। अल्लाह खुश रखे तुम्हें मेरे भाई। इसमें शोरबा थोड़ा ज्यादा डालिएगा, उमर को पसंद है ये। खाने में बरकत हो। अल्लाह राजी हो तुमसे। अब रोजगार के लिए आप क्या करेंगे भाई? जेल में एक शख्स मिला था, वो मदद करेगा मेरी। आज से तुम हमारे साथ रहोगे। आपके साथ? क्या ये मुनासिब रहेगा खालाजान? क्यों नहीं यूसुफ, घर के कामकाज में ज़ैनब मेरा बहुत साथ देती है। ये बिल्कुल मेरी बेटी की तरह है। हम उमर के कमरे में तुम्हारा बिस्तर लगा देंगे। आसिया सुल्ताना के हुक्म को इनकार कर सकते हो क्या तुम? मैं दोबारा जेल नहीं जाना चाहता भाई। क्या कर रहे हो? मैं तमाम मालदार यहूदियों के असासों का हिसाब लगा रहा हूँ। मसलन रोथशाइल्ड खानदान 5 मिलियन सोने के सिक्के, मोर्गन खानदान के पास 475 मिलियन, डुपॉन्ट खानदान के पास 350 मिलियन और हैश खानदान के पास 325 मिलियन सोने के सिक्के हैं। इनको अगर जमा किया जाए तो ये दुनिया की आधी दौलत है। इतनी ताकत के बावजूद कोई रियासत नहीं यहूदियों की। अफसोस की बात है, इसी मसले के हल के लिए तुम्हारा इंतखाब किया गया है।
अगर दुनिया भर के गरीब यहूदियों की हिमायत हासिल करने में कामयाब हो गए तो ये अमीर खानदान खुद तुम्हारे पास आएंगे। जानता हूं मैं। महमूद पाशा ने पैगाम भेजा है। लिखा है हिरम को सुल्तान की कैद से छुड़वाना होगा हमें, और यूरोपीय ममालिक को हमें यकीन दिलाना होगा कि वो बेगुनाह है। वो कहता है कि अपनी अमन की फाख्ता की मदद करें। महमूद पाशा बहुत खतरनाक आदमी है, हुनर जानता है खेल खेलने का। कहो क्या लिखूं? ठीक है, हेडलाइन होगी वेटिकन को सलीब पर चढ़ाने का फैसला। खूनी सुल्तान सल्तनत के मासूम ईसाइयों को गिरफ्तार करके पहले की तरह इन्हें भी इक़दाम कत्ल के झूठे इल्जाम लगाकर फांसी देंगे। उस्मानिया सल्तनत में होने वाले कत्लो गारत और वेटिकन की खामोशी पर तमाम ईसाई सख्त बरहम हैं। ये दीगर अखबारात में भी भिजवा दो। कहां जा रहे हो तुम? तमाम रब्बी मिलकर आज यहूदी कांग्रेस का नया सरबरा मुंतखब करने वाले हैं। अगर ये मनसब मुझे मिल गया तो पूरी यहूदी कौम के सरबरा का रास्ता मेरे लिए हमवार हो जाएगा। भाइयों, मेरे लिए एक कहवा, मीठा ज्यादा रखना उसमें। अरे ओ गाफिल, कहवे में ज्यादा मीठा पीने से बीमार हो जाते हैं। जो ये नहीं जानता उसे कहवा नहीं देता मैं। मेरे लिए भी नहीं है क्या? यूसुफ, मेरे बेटे, खुशामदीद। बैठो बैठो बैठो। तो उमर ने तुम्हारा कर्ज अदा कर ही दिया? नहीं जनाब, इसकी नौबत ही नहीं आई। अल्लाह राजी हो आपसे। आपकी मदद और उमर की मेहनत मेरा कर्ज ना उतार सकी, मगर एक नेक इंसान ने कर्ज उतार दिया। मैं जानना चाहता हूँ कि वो शख्स कौन है ताकि मैं उसके लिए दुआ कर सकूं। जरूरत नहीं, मतलब ये कि जब वो सामने नहीं आना चाहता तो खामोश रहो। शुक्र करो कि बाहर आ गए, लेकिन अब तो बाहर भी हालात ठीक नहीं है। क्या मतलब आपका? सुल्तान पर कातिलाना हमला हुआ है। उनके आदमियों में से ही किसी ने उनकी जान बचाई। शुक्र है कि वो जिंदा है। अब तुम काम क्या करोगे? वही घोड़ा चलाओगे? रोजगार के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, लेकिन इस बार ये काम कुछ अलग अंदाज में करेंगे। एक शख्स से मेरी मुलाकात हुई जो बंदरगाह का रखवाला है। उसने कहा कि वहां जाकर सामान लाओ। वो या तो हम दोनों को साथ नहीं रखेंगे या फिर कमाई में से हिस्सा मांगेंगे। कोई हिस्सा विस्सा नहीं मांगेंगे, मेरी बात हो चुकी है। अब सड़कों पर सवारियों के पीछे नहीं भागना पड़ेगा। कल से बिस्मिल्लाह करेंगे हम। पाशा हजरात, रेल के मंसूबे के सरमाए के हवाले से जो सवाल महमूद पाशा ने उठाया था उसका जवाब है ये। ये संदूक हिंदुस्तान के मुसलमान भाइयों ने हमारे लिए भेजा है पाशा हजरात। उन तक रेल के मंसूबे की खबर पहुंची थी। संदूक के साथ एक खत भी है। पढ़कर सुनाइए। खलीफा वक्त, मिल्लत इस्लामिया की उम्मीद, गरीबों के वाली वारिस सुल्तान अब्दुल हमीद खान के रेल के मंसूबे की खातिर हिंदुस्तान के मुसलमानों की जानिब से एक तोहफा, ताकि इस्लामी दुनिया को आपस में मिलाया जा सके। आपके ऐलान को सुनकर हमारी खवातीन ने जेवर भेजे हैं और मर्दों ने अपनी दस्तियाब दौलत। सुल्तान अब्दुल हमीद खान, आप मुल्हिदों के खिलाफ हमारे लिए आखिरी किले की हैसियत रखते हैं और इस किले की बका के लिए तमाम मुस्लिम ममालिक के मुसलमानों को यकजा होना पड़ेगा। हम हमेशा आपके साथ हैं, सुल्तान के लिए इंतहाई एहतराम के साथ। ये उनकी खवातीन की तरफ से हदिया है। इससे साबित होता है कि वो हमारी मुमलिकत के लिए कितने पुरखलूस हैं। ये उनका एतमाद है हम पर। हो सकता है कि खवातीन की तरफ से भेजा गया यह हदिया तामीर की पहली ईंट साबित हो।
तो आइए तहरीक शुरू करें। सबसे पहले इसका आगाज मैं अपने जाती खजाने से करता हूं। तहसीन पाशा, सबको खबर कर दें, हिंदुस्तानी मुसलमानों की इस काविश का सबको इल्म होना चाहिए। इस तरह दूसरे लोगों को भी तरगीब मिलेगी। जो आपका हुक्म मेरे सुल्तान। मुझे पूरा यकीन है कि इस मकसद के लिए आप अपनी भरपूर कोशिश करेंगे। जा सकते हैं आप लोग। सुल्तान मुअज्जम, अगर आपकी इजाजत हो तो इस चंदे की जिम्मेदारी मैं लेना चाहता हूं। हम लोग इस सरमाए से मुनाफा बख्श शेयर्स खरीदेंगे। जब हमारी चंदा मुहिम मुकम्मल हो जाएगी तो ये रकम दोबारा हासिल कर लेंगे। बहुत मुनाफा होगा। इतनी उजलत क्या है महमूद पाशा? क्या जल्दी है? पहले आप इस बारे में सोचें कि आप कितना ताउन करेंगे। जी हुकुम सुल्तान। जा सकते हैं आप। आ जाइए। मेरे सुल्तान, उसे होश आ गया है। शुक्र है। सुल्तान, माजरत चाहता हूं, मुझे एक तशवीश है। हम नहीं जानते कि उस गद्दार में कितनी जरूरत है, फिर भी आपने उस पिस्तौल को भरा हुआ रहने दिया। पाशा, वो पिस्तौल हमारे लिए नई है, लेकिन गद्दार उससे मानूस है। अगर हमने खाली पिस्तौल दी होती तो वो मोहतात हो जाता। मैंने उन गोलियों से सिर्फ बारूद निकाला था। वो पिस्तौल चलाता तो भी कामयाब ना हो पाता। सुल्तान, थोड़ी देर के लिए इन्होंने आंखें खोली लेकिन फिर बंद कर ली। बेटी, आंखें खोलो। कहाँ हूं मैं? महल में हो तुम हमारे। आप कौन है? अब्दुल हमीद। क्या बड़ा ही हो तुम? नहीं, सुल्तान अब्दुल हमीद है ये। एक हादसा हुआ था, उसकी वजह से तुम बेहोश हो गई थी बेटी, इसलिए हम तुम्हें यहां ले आए। शुक्र है कि तुम अब ठीक हो। जी ठीक हूं। कौन हो तुम बेटी? नाम क्या है तुम्हारा? मैं तुम्हारा नाम जानना चाहता हूं, बताओ मुझे। याद नहीं मुझे, कुछ याद नहीं। मेरे अजीज भाइयों, जब आप लकड़ी की लाठी को कुल्हाड़ी के नीचे रखते हैं तो सबसे पहले आप ये कोशिश करते हैं कि उसके सिरों को तराशें। बगैर तराशे हर चीज बेकार होती है। हम यहूदी भी बहुत अरसे से बगैर तराशे ही चल रहे हैं। ये भी कह सकते हैं कि देर से अक्ल आई है। बिल्कुल, मगर 2 दिन के अंदर यहूदी कांग्रेस का गैर रस्मी इजलास मुनक्किद किया जा रहा है और उसमें जो सरबराह की हैसियत से खिताब करेगा वो दुनिया भर के यहूदियों का रहनुमा माना जाएगा। हर्जल साहब ने अपनी किताब यहूदी मुमलिकत में दुनिया भर के तमाम यहूदियों को, यहाँ तक के यहूदी मजदूरों और किसानों को भी यहूदी कांग्रेस में शमूलियत की दावत दी है। मेरा ख्याल है कि सरबराही इनको ही मिलनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। मेरा मकसद यहूदियों की कामयाबी है। मेरा ख्याल यह है कि इस बहस को यहीं खत्म करें और इंतखाबी कार्रवाई का आगाज किया जाए, वरना मजीद ताखीर का अंदेशा है। तो फिर यहाँ पर सबसे उम्र रसीदा शख्स होने के नाते
मिस्टर हर्जल को सरबराही के लिए अपने उम्मीदवार की हैसियत से नामजद करता हूं। क्या कोई और उम्मीदवार पेश करना चाहता है? मैं। तो आप अपना उम्मीदवार पेश कीजिए मैनुअल करासू। तो खेल जारी रहेगा। ये तुम्हारी खुशफहमी है कि तुम इस खेल के अंजाम से बाखबर हो। मेरा इंतजार क्यों कर रही थी? आप शुरू कर लेती। इंतजार नहीं कर रहे थे, हमें भूख नहीं। ओहो, महमूद, आपने आखिर हमसे झूठ क्यों कहा? कौन सा? मतलब कैसा झूठ? आपके बाबा को इसी मुमलिकत ने यतीम बच्चों में से चुनकर पाशा के ओहदे पर फाइज किया था, और जब आप एक आम पाशा थे तो आपको हमारा शौहर मुंतखब किया। ये आप क्या कर रही हैं सनेहा? महमूद, आपने हमसे झूठ क्यों कहा? उस रात अब्दुल कादिर के साथ आप भी सुरंग में थे, और इत्तेफाक से उसी रात एक लड़की का कत्ल हुआ। इतना ही नहीं बल्कि वही रात थी जब मंसूबे के नक्शे भी तब्दील कर दिए गए। अपने हाथ साफ कर ले महमूद। ये सच है कि मैंने झूठ कहा। उस रात मैं महल में ही था, लेकिन यह भी सुन ले कि उस झूठ की वजह क्या थी। वजह यह थी कि उस रात आपका भतीजा महल से छुप कर निकला अपना दिल बहलाने। वहां उसने मारपीट भी की। जब मैं बरतानियों से मिलने जा रहा था तब मुझे खबर मिली, तो फौरन पुलिस के पास गया। मैं उस वाकये का तज़किरा किसी से नहीं किया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि सुल्तान के मुखालिफिन के लिए इस मामले को उछालने का मौका मुयस्सर हो। मैंने आपके भतीजे को अपनी निगरानी में उसके कमरे तक पहुंचाया। दुरुस्त कहा, कसूरवार हूं मैं, सिर्फ इसलिए कि मैंने आपके खानदान की इज्जत रखी। और हां, मैंने उस लड़की को कत्ल नहीं किया और ना ही नक्शा तब्दील किया। आप बेशक जाएं और भाई से कह दें कि आपका बहनों ये गद्दार है, लेकिन एक बात जान लें शहजादी, मैं आपसे, आपके भाई से और उनकी औलाद से अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूं। हम एक घर के अफराद हैं महमूद। आप आइंदा कोई भी ऐसी बात हमसे नहीं छुपाऊंगा। एतबार है आप पर हमें। माफ कर दीजिए, हमने आप पर शक किया। कोई बात नहीं, हम एक ही घर के अफराद हैं। अब चलिए साथ खाना खाते हैं। और माजरत चाहता हूं मेरी सुल्ताना। मिस्टर हर्जल के हक में किस किस का वोट है? मिस्टर हर्जल के हक में 4 वोट आए हैं, तो क्या बाकी सब लोग इमैनुअल करासू के हक में हैं? वोट बराबर होने की वजह से हम अपना सरबराह अगले इजलास में मुंतखब करेंगे, ताकि मुहिम का वक्त मिल सके हमारे उम्मीदवारों को। बहुत शुक्रिया आप सबका।
तो तुमने सनद हासिल कर ली है? तुम्हारे जाने के बाद मुश्किल तो हुई थी मुझे। यूनिवर्सिटी के बाकी तालिब इल्म तुम्हारी तरह मेरे इतने मददगार नहीं थे। तो फिर तुम्हें कोई और मददगार मिल गया होगा जो यहां तक पहुंच गए। मैं नहीं जानता था कि तुम्हें रहनुमा बनने का भी शौक है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं। मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की है। तुम जीत नहीं सकते। यहां आने से पहले तुम समझ रहे थे कि तमाम वोट तुम्हारे हक में हैं, लेकिन देखो, कभी भी जीत की इतनी ज्यादा खुशफहमी मत पालना। आ जाओ बेटी, आओ बैठो हमारे साथ। हमारे साथ आज एक मेहमान है, तारुफ कराता हूं। मेरी अलिया बीदार सुल्तान, मेरा फर्जंद अब्दुल कादिर, दुख्तर नाइमा, और हमारी मेहमान का नाम? बदकिस्मती से नाम याद नहीं मुझे। सर पर शदीद चोट लगने की वजह से हाफजा को बैठी है ये अपना। चलो हम तुम्हारा नाम रखते हैं। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत है। ठीक कहा आपने बीदार सुल्तान। आहसन होगा तुम्हारा नाम। पसंद आया? अच्छा है ना? आहसन मतलब एक खूबसूरत लड़की। चलो आहसन बेटी, खाना शुरू करो। बिस्मिल्लाह। जी शुक्रिया। सुल्तान मुअज्जम, तहसीन पाशा ने कहा है अखबारात पर एक नजर डाल लीजिए। उन्होंने खास तौर पर भेजा है तो कोई अहम बात होगी। हालांकि मैं जानता हूं कि अखबारात झूठ का पलंदा है और कुछ नहीं। ले रपेल, सुल्तान अब्दुल हमीद ने फिर से ईसाइयों का खून बहाया। बरतानवी रोजनामा क्रॉनिकल, खूनी सुल्तान अब्दुल हमीद कातिलाना हमले के झूठे इल्जाम में एक राहिब को फांसी देने वाला है। बरतानवी सफारत खाने से हमारा मुतालबा है कि उसकी रिहाई के लिए इक़दामात किए जाएं। फ्राई प्रेस, एक राहिब अब्दुल हमीद के निशाने पर। तनावुल कीजिए आप लोग। क्या आपने अखबारात का मुताला किया मेरे सुल्तान? पाशा, पाशा, क्या वो नहीं जानते कि मैंने इस्मत दरी के मुर्तकिब मुजरिमों के अलावा सजाए मौत नहीं दी किसी को भी? अच्छी तरह जानते हैं सुल्तान मुअज्जम। उन्हें खौफ है कि कहीं हमलावर अपना मुंह ना खोल दे। पाशा हजरात को बुलाइए, हमें अपने दरमियान मौजूद गद्दार को तलाश करना है। जो आपका हुक्म सुल्तान। हर्जल ने अपना काम कर दिया, पूरे यूरोप में बात फैला दी। अब अब्दुल हमीद को हिरम को आजाद करना ही होगा। लेकिन इसका क्या फायदा पाशा? शहर के तमाम खारजी रास्ते तो बंद कर दिए जाएंगे। अगर हम उसे महल से निकाल भी लें तो इस्तांबुल से बाहर कैसे निकालेंगे? कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे हम। शहजादा अब्दुल कादिर ने तुम्हारी मां को बता दिया है कि उस रात महल में उसके साथ मैं छुपकर दाखिल हुआ था। वो कहेगा तो मैं भी बता दूंगा, मगर तुम्हारी मां को नहीं, सुल्तान अब्दुल हमीद को।
कैसे हो? ठीक चल रहा है ना सब? ठीक चल रहा है सब कुछ। क्या सच में तुम्हें हमसे कोई हिस्सा नहीं चाहिए? सुनो भाई, जिंदगी में पहली मर्तबा मैं कोई अच्छा काम करना चाह रहा हूं, नहीं समझे? यूसुफ, अपने दोस्त को काम समझा दो जरा। ये तुम क्या कर रहे हो? इसे अच्छी तरह जानता हूं मैं। ये कोई काम नहीं करता बगैर मतलब के। क्या गाड़ी खाली है आप लोगों की? हाँ बिल्कुल, हुक्म कीजिए। रख दो सारा सामान। हाँ रख दो भाई, रख दो। लाओ मुझे दो जल्दी। रखो रखो। कहां जाएंगे आप? बस आप मेरे पीछे आइए, जल्दी चलिए। चलो चलो उमर, जल्दी चलो, बिस्मिल्लाह करते हैं। खड़े हो जाओ, उठो। खोल दो इसे। बहुत मशहूर आदमी हो तुम तो, तमाम अखबारात की सुर्खी बने हुए हो, या यूं कह लो कि बहुत से गद्दार खौफजदा हैं कि कहीं तो मुंह ना खोल दो अपना। इसमें लिखा है कि तुम पर यहां कोई तशद्दुद नहीं किया गया। दस्तखत करो, फिर आजाद हो। मगर याद रखना, रोज सुबह जब आंख खोलो तो अपने आप से यह सवाल करना कि क्या आज तुम मार दिए जाओगे। जिस दिन तुमने यह सवाल करना बंद कर दिया, वो आखिरी दिन होगा तुम्हारा। क्या आप हमारे कोड को ठीक से तय नहीं लगाएंगे? ये तो पुराना हो गया पाशा, आप क्या करेंगे इसका? हो सकता है किसी दिन उस्मान हमदी के अजायब घर में रखवा दिया जाए। जैसा आप कहें। दोबारा आइएगा, बहुत शुक्रिया। ओह, खैरियत तो है ना? कहीं इन कपड़ों में कोई खराबी तो नहीं? नहीं, बस थोड़ा सा तंग है, ठीक कर दीजिए इसे। लिबास बहुत पसंद आया उन्हें। आपकी सुल्ताना पर बहुत जच रहा होगा। जी बिल्कुल, और वो इंतहाई खूबसूरत भी है। लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं हो सकती। मेरे पास एक और लिबास है, ये तुम पर बहुत जचेगा। इसका रंग तुम्हारी आंखों जैसा है। इसमें कोई और नाप होगा? देखो लड़की, मेरा सालों का तजुर्बा है। मैं अंधेरे में भी आंखों में छुपा झूठ भांप लेती हूँ। कोई भी औरत किसी और को अपना लिबास पसंद नहीं करने देती। तो अब सच बताओ, कौन हो तुम? आपका क्या वास्ता, अपने काम से काम रखिए। देखो लड़की, लिबास कभी भी किसी औरत को खूबसूरत नहीं बनाता। औरत या तो अंदर से खूबसूरत होती है या नहीं होती। मुझे बताओ कौन हो तुम, ताकि मैं तुम्हारे लिए लिबास मुंतखब करूं। बात हमारे दरमियान रहेगी। बेफिक्र रहो। चिरान महल से आए हैं हम। फिलहाल इतना ही बता सकते हैं आपको। आप बिल्कुल अपनी वालिदा जैसी दिखती हैं। वालिदा को जानती हैं आप? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं।
मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ। आपकी वालिदा ने आपके बाबा सुल्तान मुराद को दिखाने के लिए कभी मुझसे ये बनवाया था, लेकिन उन तक पहुंचने से पहले उनकी हुकूमत खत्म हो गई। मैंने इसे महफूज कर लिया था। जब आपको पहली बार देखा तभी शक हो गया था कि आप उनकी बड़ी बेटी हैं खदीजा। खदीजा। आदाब! सुल्तान अब्दुल हमीद खान तशरीफ ला रहे हैं। हमेशा फतह याब रहे। मैंने आज उस शख्स को माफ कर दिया जिसने मुझ पर हमला किया था, क्योंकि उसने मुझे उस गद्दार का नाम बता दिया है। गिरफ्तार कर लो इसे। बादशाह मुजाहिमत मत कीजिएगा। सुल्तान मौसम, ये सब क्या हो रहा है? मैं बेकसूर हूं सुल्तान मौसम। ये सरासर बहतान है मुझ पर। जब ये सल्तनत वजूद में आई, मेरे जद उस्मान गाजी ने गद्दारी के मुर्तकिब अपने चचा दुंदार को भी नहीं बख्शा था। जिसकी तलवार में गद्दारी का जहर मौजूद होता है, उसे चलाने वाले के हाथ काट दिए जाते हैं। ओहो, बात सुनो लड़कों, मैं गाड़ी अंदर दाखिल करवाता हूं, आप यहीं इंतजार करें। तो आप चिरान महल से छुप कर निकली हैं। आपने मुझसे कुछ कहा पाशा? हाँ, बस लिबास का पूछ रहा था, कब तक तैयार हो जाएगा? बस आस्तीनें ठीक कर रहा हूं, तैयार है। ये महल का बाग है, यहां हर किस्म के फूल मिल जाएंगे आपको। हम अक्सर यहां आते हैं, लेकिन निगरानी में। ओ हाँ, इस फूल को देखो, बहुत खूबसूरत है और कीमती भी। इसका भी अपना नाम होगा, लेकिन मेरा नाम क्या नाम है नहीं मालूम, कुछ याद नहीं मुझे। आप इतनी जाज़िब नजर है, इस्तांबुल में लोग पहचानते होंगे आपको। आप फूल मत तोड़ा करें। अच्छा, ठीक है। मोहतरमा, खुशी हुई कि आप खैरियत से हैं। क्या आप जानते हैं मुझे? हादसा होते देखा था। अल्लाह जल्द सेहत दे आपको। कौन हो तुम बेहुदा इंसान, और बाग में घुसने की हिम्मत कैसे की? सामान लेकर आए थे। कुछ नहीं सुनना हमें। हर ऐरे गैरे को बाग में घुसने की इजाजत नहीं है। मेरे भाई के साथ बदतमीजी करते हो। एक और जाहिल आ गया। शहजादे को थप्पड़ मारने की जरूरत कैसे हुई तुम्हारी? शहजादा मतलब? ले जाओ इन दोनों को, जेल में डाल दो। तुमने शहजादे को थप्पड़ मार दिया? अब मुझे क्या पता उमर, ये शहजादे हैं। अगर सबूत मिल गए और उन पर जुर्म साबित हो गया, तो फिर ये मुकदमा अदालत में जा सकता है। नहीं उमर, रुक जाओ, क्या कर रहे हो ये सब क्या है जलाल? अभी सब बर्बाद हो जाता। यकीन कीजिए सुल्तान, हम नहीं जानते थे कि वो शहजादे हैं। उन्होंने उसे जेल में डाल दिया।
जी तो मिस्टर हर्जल, कांग्रेस के इजलास में आप इफ्तिताही तकरीर करेंगे और आप ही यहूदियों के आलमी रहनुमा होंगे। मेरे सुल्तान, वो जर्मनों को मंसूबे की पेशकश नहीं कर रहे?